हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज की वीडियो में हम 5 नवंबर और 6 नवंबर दोनों की टॉप 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारा आपको कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा आज का सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज टॉप्ड द 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स। 2020 से 2021 के परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में किस राज्य ने टॉप किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरला। केरला स्टेट ने 2020 से 2021 के परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में टॉप किया है। परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स, जिसे हाल ही में यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज किया गया है, ये इंडेक्स अलग अलग 70 इंडिकेटर्स पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्कूल के एजुकेशन को मॉनिटर करती है, जिसमें ये एनालाइज किया जाता है कि किसी स्कूल के एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, बच्चों को क्या सेफ्टी या प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उनकी डिजिटल लर्निंग में क्या इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इन सब बेस पर इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, जिसमें केरला स्टेट ने टॉप किया है। केरला के बाद सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे है पंजाब। और अरुणाचल प्रदेश इस इंडेक्स में लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बनी है, ये सबसे लास्ट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसेंटली वोन द प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन इन इजराइल। हाल ही में इजराइल में प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में इजराइल में हुए प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में अपने अपोनेंट और करंट प्राइम मिनिस्टर याइर लैपिड के अगेंस्ट इस इलेक्शन को जीता है, जिसमें इन्होंने 64 सीट्स को जीता है, जबकि इनके अपोनेंट याइर लैपिड 51 सीट्स जीते हैं। इससे पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिसमें इन्होंने 1996 से 1999 तक और सेकेंड टाइम ये 2009 से 2021 तक प्राइम मिनिस्टर बने थे, और अब ये इनका तीसरा टर्म होगा। इजराइल, इसकी कैपिटल है जेरूसलम, इसकी करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री क्रिएटेड द रिकॉर्ड फॉर ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड किस देश ने बनाया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें इसने अब तक के वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन को ऑपरेट किया है। ये ट्रेन 1910 मीटर लंबी है और इसमें 100 कोचेस हैं, जबकि इसमें 4550 सीट्स है। इस ट्रेन को स्विट्जरलैंड के प्रेडा से अल्वानियो तक ऑपरेट किया गया था, जिसकी डिस्टेंस 25 किलोमीटर है, जिसे इस ट्रेन ने मात्र 45 मिनट से भी कम समय में कवर किया है। और ये ट्रेन स्विट्जरलैंड की फर्स्ट ट्रेन सिस्टम के 175th एनिवर्सरी के ओकेजन पर चलाया गया था। स्विट्जरलैंड, इसकी कैपिटल है बर्न, इसके प्रेसिडेंट है इग्नाजियो कैसिस और इसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where has India's largest wind turbine been installed? भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने हाल ही में गुजरात के मुंद्रा में इंडिया के लार्जेस्ट विंड टरबाइन जनरेटर को इंस्टॉल किया है। ये विंड टरबाइन जनरेटर 200 मीटर लंबी है, जो वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैचू द स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी लंबाई 182 मीटर है, इससे भी ये लंबी है। और ये इस तरह की पहले जनरेटर है जिसमें जर्मनी की विंड टू एनर्जी टेक्नोलॉजी लगाई गई है। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इस विंड टरबाइन जनरेटर को मूव करके इससे एनर्जी जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी CRPF वुमेन ऑफिसर्स हैव बीन प्रमोटेड टू IG रैंक फॉर द फर्स्ट टाइम। कितनी CRPF महिला अधिकारियों को पहली बार IG रैंक में पदोन्नति दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2। हाल ही में CRPF की 2 वुमेन ऑफिसर्स को पहली बार IG रैंक के लिए प्रमोट किया गया है। IG मतलब इंस्पेक्टर जनरल। और CRPF पहली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भी है, जिसने 1986 में अपने फोर्स में विमेन्स को शामिल करने की बात कही थी, और इसने 1987 से अपने फोर्स में विमेन ऑफिसर्स को शामिल करना स्टार्ट कर दिया था। और यह ऐसा पहली बार है जब किसी CRPF विमेन ऑफिसर को IG यानी इंस्पेक्टर जनरल के लिए प्रमोट किया गया है। इन 2 विमेन ऑफिसर्स में से पहली ऑफिसर है एनी अब्राहम, जिन्हें रैपिड एक्शन फोर्स का IG बनाया गया है, और दूसरी विमेन ऑफिसर है सीमा धूंधिया, जिन्हें बिहार का IG बनाया गया है। CRPF इसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं। इसे 27 जुलाई 1939 को फाउंड किया गया था
इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल है सुजोय लाल थाउसेन, जिन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द R20 समिट इन 2023? 2023 में कौन सा देश R20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया। R20 समिट, जिसे रिलीजन फोरम 20 समिट कहते हैं, फिलहाल इसकी प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास है, लेकिन अब इंडोनेशिया ने अपनी प्रेसिडेंसी इंडिया को सौंप दी है, जिसमें इंडिया 2023 में न्यू दिल्ली में R20 समिट को होस्ट करेगी। R20 इसे रिलीजन फोरम 20 कहते हैं। ये ग्रुप 20 की एक पार्ट है जिसमें रिलीजियस फंक्शन से रिलेटेड इश्यूज पर डिस्कशन किया जाता है, और इस R20 समिट को इंडोनेशिया की G20 प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था और अब इंडिया 2023 में इस समिट को होस्ट करेगी। इस R20 समिट को इंडोनेशिया के बाली में इस साल 2 और 3 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया गया था और अब इंडिया 2023 में इस समिट को अगले साल होस्ट करेगी। इंडोनेशिया, इसके कैपिटल है जकार्ता, इसके प्रेसिडेंट है जोको विडोडो और इसकी करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड अ रेत लेइंग सेरेमनी इन डैश? भारतीय सेना ने कहां पर पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनगर। इंडियन आर्मी ने हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में एक रेत लेइंग सेरेमनी, मतलब एक पुष्पांजलि समारोह को ऑर्गेनाइज किया है। इस सेरेमनी को मेजर सोमनाथ शर्मा के ऑनर पर ऑर्गेनाइज किया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं जिन्हें पोस्टमसली परमवीर चक्र दिया गया है। मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट के 4th बटालियन के ऑफिसर थे, जिन्होंने इस बटालियन की कंपनी डी को लीड किया था। इन्होंने 3 नवंबर 1947 को जब पाकिस्तानियों ने श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक किया था तो उसे बचाने में इन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। इसलिए इनके सम्मान में श्रीनगर में एक रेत लेइंग सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडियन आर्मी, इसके करंट चीफ है जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज द NIIE ट्रेड फेयर बीन इनॉग्रेटेड? NIIE व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। प्रोफेसर जगदीश मुखी, जो करंट में असम और नागालैंड दोनों के ही गवर्नर हैं, इन्होंने हाल ही में नागालैंड के चुमोकेडिमा में NIIE यानी नेशनल इंटीग्रेट इनोवेट एक्सपेंड ट्रेड फेयर को इनॉग्रेट किया है। इस ट्रेड फेयर की थीम रखी गई है इनोवेट, इंटीग्रेट एंड एक्सपेंड। इस ट्रेड फेयर को नागास के बिजनेस एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया है और इसे MSME द्वारा सपोर्ट भी किया गया है। नागालैंड, इसके कैपिटल है कोहिमा और इसके चीफ मिनिस्टर है नेफियो रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन चूजन फॉर द 2022 एजू थाचन पुरस्कारम? 2022 के एजू थाचन पुरस्कारम के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए सेतु माधवन। ए सेतु माधवन, जो कि एक मलयालम नॉवेलिस्ट हैं, इन्हें इस साल 2022 का एजू थाचम पुरस्कार के लिए सेलेक्ट किया गया है। ये पुरस्कार केरला गवर्नमेंट की हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, जिसे इस साल 2022 में ए सेतु माधवन को दिया जाएगा और इन्हें इस अवार्ड के लिए मलयालम लैंग्वेज और लिटरेचर में इनके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए चुना गया है और इस अवार्ड में 5 लाख का कैश प्राइज दिया जाएगा और एक साइटेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज द बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट बिगन? बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में ओडिशा के धेन कनल में बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट को इनॉग्रेट किया है। ये टूर्नामेंट ओडिशा के MA ओडिया फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसे 3 नवंबर से 8 नवंबर तक ओडिशा के धेन कनल, अंगुल और टाकर में आयोजित किया जाएगा और इस टूर्नामेंट को इंडिया के यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर बाजी राउत के सम्मान में शुरू किया गया है। बाजी राउत इंडिया के यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर थे, जो मात्र 12 साल की उम्र में शहीद हो गए थे और अब इनके सम्मान में बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट को शुरू किया गया है। ओडिशा, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैदराबाद MEIL विल बिल्ड डैश फर्स्ट ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी? हैदराबाद की MEIL किस देश की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी का निर्माण करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मंगोलिया। हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मंगोलिया के पहले ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी को बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया है। इस ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी बनने के बाद मंगोलिया रसिया पर ऑयल इंपोर्ट के लिए कम डिपेंडेंट हो जाएगी।
जिसमें मंगोलिया में अपना खुद का ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी प्लांट लगाया जाएगा। मंगोलिया, इसकी कैपिटल है उलान बटार, इसके प्रेसिडेंट है उख नागिन खुरेलसुख और इसकी करेंसी है टुगरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल? हाल ही में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा किसने की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गेरार्ड पिक। गेरार्ड पिक ये एक स्पेनिश फुटबॉलर है जिन्होंने हाल ही में फुटबॉल से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। ये पिछले 14 साल से बार्सिलोना के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अब रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि बार्सिलोना का ला लीगा मैच जो अल्मेरिया के अगेंस्ट होगा, ये इनके करियर का लास्ट मैच होगा। इन्होंने अब तक बार्सिलोना के लिए 615 मैचेस खेले हैं, जिसमें से इन्होंने 8 ला लीगा टाइटल्स और 3 चैंपियंस लीग टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल एट द एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप? एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया। 2022 के एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में पहली बार इंडियन मेंस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने फाइनल में कुवैत को हराकर इस गोल्ड मेडल को जीता है और ये चैंपियनशिप साउथ कोरिया के चियोंजू में आयोजित की गई थी। इससे पहले लास्ट टाइम 2014 में इंडियन स्क्वैश मेंस टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था और अब 2022 के एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में इसने गोल्ड मेडल जीता है। इस चैंपियनशिप में इंडियन मेंस टीम ने अलग अलग कैटेगरी में 3 सिल्वर मेडल्स और 7 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ गंगा उत्सव हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड? हाल ही में गंगा उत्सव के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6th। कल्चर एंड टूरिज्म के यूनियन मिनिस्टर जी किसान रेड्डी ने हाल ही में नई दिल्ली में गंगा उत्सव के 6th एडिशन को इनॉग्रेट किया है। इस गंगा उत्सव को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि पहली बार गंगा रिवर को 4 नवंबर 2008 में नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था। इसलिए इस ओकेजन पर हर साल 4 नवंबर को गंगा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल 2022 में इस उत्सव का 6th एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस गंगा उत्सव के जरिए रिवर्स के क्या इंपॉर्टेंस है उसे हाईलाइट किया जाता है और ये गंगा उत्सव इंडिया के हर गंगा क्षेत्र की नदियों पर सेलिब्रेट किया जाता है और इस गंगा उत्सव की फर्स्ट एडिशन को 4 नवंबर 2008 को सेलिब्रेट किया गया था, जब गंगा नदी को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 15th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो हैज बीन इनॉग्रेटेड इन डैश? अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरला। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां एडिशन केरला के कोची में इनॉग्रेट किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस को जॉइंटली हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी और केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है और ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन की है और ये कॉन्फ्रेंस आज़ादी @75 सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी की थीम पर फोकस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ BPCL? BPCL के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, VR कृष्ण गुप्ता। VR कृष्ण गुप्ता, जिनका पूरा नाम वेस्टर रामा कृष्ण गुप्ता है, इन्हें BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एडिशनल चार्ज दिया गया है, जिसमें इन्हें इस कंपनी का CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। इन्होंने इस पोस्ट के लिए अरुण कुमार सिंह को रिप्लेस किया है, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। BPCL इसे 1952 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वोन द मेंस एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप टाइटल? पुरुषों की एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इसका आंसर ऑप्शन बी, आर प्रज्ञानंदा। इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने 2022 का एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप टाइटल को जीता है और ये टाइटल इन्होंने मेंस कैटेगरी में जीता है। इन्होंने फाइनल राउंड में इंडिया के बी अधिवन को 0.05 से हराकर इस टाइटल को जीता है, जिसमें आर प्रज्ञानंदा को 7 पॉइंट्स दिए गए थे जबकि अधिवन को 6.5 पॉइंट्स मिले थे। इसके अलावा इस चैंपियनशिप के विमेंस सेक्शन में इंडिया के PV नंदिता ने इस टाइटल को जीता है, जिन्हें इस चैंपियनशिप में 7.5 पॉइंट्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विशाल कपूर।
विशाल कपूर को EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का नया CEO बनाया गया है। इन्होंने इस पोस्ट के लिए अरुण कुमार मिश्रा को रिप्लेस किया है और इससे पहले विशाल कपूर मिनिस्ट्री ऑफ पावर में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में अपनी सर्विस दे चुके हैं। EESL इसे 2009 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद चेकबुक टू लॉन्च अ जीरो बैलेंस डिजिटल करेंट अकाउंट। जीरो बैलेंस डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए किस भुगतान बैंक ने चेकबुक के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर ऑप्शन है NSDL पेमेंट बैंक। NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ये एक पेमेंट बैंक है जिसने हाल ही में चेकबुक के साथ पार्टनरशिप किया है। चेकबुक एक नियो बैंक है जो डायरेक्ट बैंकिंग की तरह काम करती है, जिसमें सारे काम ऑनलाइन होते हैं। इसमें कोई भी फिजिकल ब्रांचेस नहीं होते हैं। और अब NSDL ने जीरो बैलेंस डिजिटल करेंट अकाउंट लॉन्च करने के लिए चेकबुक के साथ पार्टनरशिप किया है। इस एग्रीमेंट के बाद चेकबुक स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं उन्हें करेंट अकाउंट खोलने के लिए अलाउ करेगी। इसके साथ ही साथ चेकबुक इन बिजनेस ओनर्स को डिपॉजिट्स, विड्रॉवल्स और UPI ट्रांजैक्शन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। ये स्मॉल बिजनेस होंगे जैसे किरानास, केमिस्ट और दूसरे छोटे मोटे बिजनेसमैन जिन्हें करेंट अकाउंट खोलने के लिए चेकबुक अलाउ करेगी। और इस फैसिलिटी के लिए चेकबुक ऐप के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है जो 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। NSDL इसे 1996 में फाउंड किया गया था और इसके CEO हैं पद्मजा चंदुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंगलोर एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड एज मंगलुरु एयरपोर्ट फ्रॉम डैश। मैंगलोर हवाई अड्डे का नाम बदलकर कब से मंगलुरु हवाई अड्डे कर दिया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 दिसंबर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया है जिसमें 1 दिसंबर 2022 से मैंगलोर एयरपोर्ट का नाम बदलकर मंगलुरु एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। ये मैंगलोर एयरपोर्ट कर्नाटका में सिचुएटेड है जिसे अब मंगलुरु एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। सो गाइज ये थे 5 नवंबर और 6 नवंबर के टॉप 20 क्वेश्चंस। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था भारत जल सप्ताह कब मनाया जा रहा है? इसका आंसर था ऑप्शन डी 1 नवंबर से 5 नवंबर तक। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज विच टेम्पल ऑफ राजस्थान हैज बीन डिक्लेयर्ड अ नेशनल मॉन्यूमेंट। राजस्थान के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है करणी माता मंदिर, साई धाम, बिरला मंदिर या मनगढ़ धाम। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कल जिसमें हम मंडे के टॉप 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज इवनिंग में वीकली करंट अफेयर्स का सेशन होगा जिसमें हम इस पूरे वीक के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये एक क्विज बेस्ड रिवीजन होगा जिसमें आप सभी को आना है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे और वीकली करंट अफेयर्स को अटेंड करने जरूर आइएगा। बाय गाइज।